तोरे बाबू सा थारा खूंटारी गावड़ली रे मैं तोरे बाबू सा। जब बाल विवाह करते हैं 18 या 20 वर्ष से होने से पहले 12 और 14 वर्ष की उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं, उसकी जिंदगी कुछ नहीं होती। बेटी को पिता चाहे कुछ भी कहे लेकिन वो ये नहीं कहती कि आप मेरी इच्छा से शादी करो, वो तो ये कहती कि पिताजी बस थोड़ा धीर धरो, कुछ समय के बाद आप शादी कर लेना, अभी मेरी उम्र नहीं है। मैं तो रे बाबू सा थारी खूंटारी गावड़ली थे कहो उत बंध जावा हो। मैं तो रे बाबू सा थारी खूंटारी गावड़ली थे कहो उत बंधावा। अरे मूसा तो न बोला मारा रे आसूड़ा तो बोला रे, मूसा तो न बोला मारा रे आसूड़ा तो बोला रे, करो थारो काई में कसूर हो। छोटी सी उम्र में पढ़नाई रे बाबू, बिल्कुल बाल विवाह ना करें, क्योंकि जब हजारों ऐसे हिंदुस्तान में केस होते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई, ये दोष हमारा है क्योंकि हमने समय का ध्यान नहीं रखा, ये दोष हमारा है और हम भगवान को दोष देते हैं, ये भगवान का दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटू सिंह जी रावणा ने कही है, विचारने बिंदु है। उसी प्रकार एक ऐसा प्रश्न मैं और आपको बताने जा रहा हूं, वो है बेटी बचाना। यहां जितने भी भक्त विराजमान है सभी से गुजारिश करूंगा, जो अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, जो अपनी बहन से प्रेम करते हैं, वो मेरी ये 4 लाइनें जरूर सुनेंगे। ये दृश्य उस समय का है जिस समय बेटी अपने घर से रवाना होती है, उस समय का दृश्य ध्यान में रखते हुए भाई लोग भी सुनेंगे और माता बहनें भी सुनेगी। उल्लडवने आंगणियों, उल्लडवने आंगणियों, हरे बाबो सारो छोड़े, ए पीहर से रे मुखड़ा मोड़े, कि सासरिये चाली रे लडवने लाडली, लडवन आंगणियों बाबो सारो छोड़े, पियर से मुखड़ा मोड़े, सासरिये चाली रे लडवने लाडली। अब सुनिएगा, मां अरे छिन पर दूर कदी न राखी मायड़ काल जिया सो, छिन पर दूर कदी न राखी मायड़ काल जिया सो, आज सीख सासरिये देता न डल क्या आंसू, आज सीख सासरिये देता नैना डल क्या आंसू, चाली मायड़ रे काल जिया की कौर, बिधी चूंदड़ की कौर, सासरिये चाली रे लडवन लाडली।
घर के अंदर बेटी होती है वो पिता बड़ा धनवान होता है कि मेरे घर के अंदर बेटी है। आज तलक थारा से बेटी बाबुल छो धनवान, आज तलक तारा से बेटी बाबुल छो धनवान, आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान, आज गरीब हुयो रे बेटी था बिन साची जान। अब कौन समझेला, अब कौन समझेला मायड़ रव मन री पीड़, बाबुल मेरे पड़ती पीड़, सासरिये चाली रे लडवन लाडली। और जिस घर के अंदर बेटी होती है तो वो घर एक मंदिर की तरह लगता है, एक देवल की तरह लगता है। कैसे लगता है सुनिएगा। अरे घर देवल सो रोज जना तो तू देवल की मूरत, घर देवल सो रोज जना तो तू देवल की मूरत, माय बाप संगला दुख भूलिया देखया तारी सूरत, माय बाप संगला दुख भूलिया देखया तारी सूरत, लडवन दरिया लडवन दरिया रे अब पडले वाला वेश, चाली पिव जी के देश, सासरिये चाली रे लडवन लाडली। मित्रों, मारवाड़ के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए कानदास जी कल्पित, वो एक बेटी की रचना गाते थे। डब डब भरिया चिड़गली रा नेड़, उदयपुर में कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें सुकड़िया जी उस मंच पर विराजमान थे और कानदास जी कल्पित ने उस रचना को गाया। पूरी सभा के अंदर जो जितने श्रोता थे सभी की आंखों में आंसू थे। ऐसी प्यारी रचना कानदास जी कल्पित गाते थे। मैंने सुना उनका ऑडियो कैसेट, तो डब डब भरिया चिड़ेल गिरा नेण, बहुत बहुत सुंदर रचना थी साहब वो। उसी प्रकार की ये रचना है। अब सुनिएगा कि बेटी अपने घर से जब रवाना होती ना, उस समय अक्सर उसके पिता वहां नहीं मिलते, उनको संभाल के लाना पड़ता है। चलो भाई बेटी को विदा करना है, क्योंकि बेटी की विदा को कोई पिता सहन नहीं कर सकता है। तो उस समय बेटी, मां, भाई खड़े हैं। अब उनका मिलन किस प्रकार का हो रहा है सुनिएगा। बेलजिया मायड़ सो लिपटी बाबुल धीर बंदावे, बेलजिया मायड़ से लिपटी बाबुल धीर बंदावे, पण फिरिया अपूटो भीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे, फिरिया अपूटो भीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे। बेटी अपनी मां से इस प्रकार मिलती है जिस प्रकार एक वृक्ष के बेल लिपट के चलती है, उसी प्रकार वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है। और फिर या पुटो बीरो रोवे, किसी भी बहन का भाई भी सामने आकर के नहीं रो सकता, या तो घर के खंबे को पकड़ के रोएगा या टेंट के खंबे को पकड़ के रोएगा। फिर या अपुटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढलकावे, गुड़ियों काजल लडवण रो रे आंसू माए, मर गियो रे सूदे नाये, सासरिये चाली रे लडवण लाडली। और संग संग
गई ये जोड़ी, संग सहेलिया रुदन करेंगे बिछुड़ गई ये जोड़ी, जाने कुण साथी जितेवारा मिलशा वेगी मोड़ी, अरे जाने कुण साथी जितेवारा मिलशा वेगी मोड़ी, छूट्यो छूट्यो रे सातनी यारो साथ, प्यूजी कुर पकड़ियो गात, सारिये चाली रे लडवण लाडली रे। अरे बाबुल राख बजर सी छाती कर दी आज विदाई। मित्रों, बेटी बेटी होती है। कभी अगर आप भगवान ना करे तबीयत खराब हो गई, पहला फोन बेटे को लगाना, सेकंड फोन बेटी को लगाना। बेटी ससुराल होगी, आपका बेटा ऑफिस होगा, नौकरी पर होगा, बस स्टैंड पर होगा। जब तक आपका बेटा नहीं पहुंचेगा उससे पहले पहले आपकी बेटी आपके पास पहुंच जाएगी, मेरे पापा की तबीयत खराब है। क्योंकि बेटी चिंता करती है पिता की। बेटी बार बार पूछती है, पिताजी भोजन कब करोगे, पिताजी घर कब आओगे। ये बात बेटी पूछती है, बेटा नहीं पूछता है। बेटी पिता की चिंता करती है। तो लीजिए अंतिम लाइन पेश कर रहा हूं। अरे बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार, बागारी कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार। कवि सोवन कहे लाडे स्वर मत ना जाए बिसार, कवि सोवन कहे लाडे स्वर मत न जाए बिसार। रोवे रोवे रे पिंगरी रो परिवार, संगला ही नर नार, हरिये जाली नी लडवण लाडली। भक्तों भगवान की